कहानी का नाम हीरे की कीमत। पुराने समय की बात है, एक गुरुकुल था। वहां बहुत से बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल के आचार्य सभी बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों के विषय में अवगत कराते थे। उसी गुरुकुल में तीन गहरे दोस्त बन गए थे, सुरेश, रमेश और मोहन। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। पूरे गुरुकुल में उनकी दोस्ती के किस्से मशहूर थे। गुरुजी भी उनकी दोस्ती से बहुत प्रभावित थे। तीनों एक साथ रहते थे, एक साथ अध्ययन करते थे, एक साथ खाना खाते थे। उसी गुरुकुल में एक राजकुमार भी पढ़ता था। राजकुमार अपने घमंड में रहता था। वह तीनों को बहुत नीचा समझता था। एक बार आचार्य जी ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और सभी को एक छोटे से पहाड़ के पास ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा, जो भी विद्यार्थी ऊपर तक चढ़ जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे पहले राजकुमार ने कहा, गुरुजी, सबसे पहले हमारा हक बनता है, हम पहले चढ़ेंगे। राजकुमार चढ़ने लगा। कुछ दूर चढ़ की ही वह फिसलकर नीचे आ गया। यह देखकर सब हंसने लगे। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी के आगे वह कुछ बोल न सका। उसके बाद बारी बारी से सभी छात्रों ने कोशिश की, लेकिन जो भी चढ़ने की कोशिश करता फिसलकर नीचे आ जाता था। सबसे बाद में उन तीनों दोस्तों का नंबर आया। तीनों ने आपस में सलाह की, सुरेश, देख, रमेश की पकड़ अच्छी है, वह चढ़ सकता है। अगर हम तीनों कोशिश करेंगे तो कोई नहीं चढ़ पाएगा। हम एक काम करते हैं, मैं और सुरेश नीचे से सहारा देंगे। पहले तू मेरे कंधे पर बैठ जा, फिर रमेश तेरे कंधे पर बैठ जाएगा। इस तरह वह आधी दूरी तक पहुंच जाएगा। ऊपर ज्यादा फिसलन नहीं है, वह आसानी से चढ़ जाएगा। हम तीनों न सही एक को तो इनाम मिल जाएगा। यह सुनकर मोहन बोला, ठीक है भाई, जो भी इनाम मिलेगा मैं तुम दोनों के साथ बांट लूंगा। सुरेश और प्रकाश ने सहारा दिया और मोहन किसी तरह ऊपर पहुंच गया। कुछ देर बाद तीनों गुरुजी के पास वापस आ गए। उनकी एकता देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने एक चांदी की डिब्बी दी और कहा, बेटा, जब मुसीबत में हो तब इसे खोलना। चांदी की डिब्बी लेकर तीनों वापस गुरुकुल आ गए। लेकिन अब समस्या ये थी कि उस चांदी की डिब्बी को बांटे कैसे। उन्होंने डिब्बी को एक जगह छिपाकर रख दिया। उसके बाद सुरेश ने कहा, हम तीनों में से जो भी मुसीबत में होगा वह इस डिब्बी को खोलकर देखेगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन तीनों अपने गुरुकुल के अन्य छात्रों के साथ जंगल में जा रहे थे। चांदी की डिब्बी उन्होंने अपनी जेब में रखी हुई थी। तभी वहां डाकुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सभी छात्र बहुत बुरी तरह घबरा गए। डाकू उन्हें बंदी बनाकर ले जाना चाहते थे। तभी उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार को उन्होंने पकड़ लिया, जिससे वे राजा से मोटी रकम, सोना चांदी लूट सकें। बाकी सबको छोड़ दिया। राजकुमार बुरी तरह रो रहा था। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था। जब वे राजकुमार को ले जाने लगे, तब सुरेश ने चांदी की डिब्बी उनकी ओर फेंक दी। चांदी की डिब्बी में एक हीरा था। हीरे को देखकर डाकुओं की नीयत खराब हो गए। वे उस बड़े से हीरे को पाने के लिए आपस में एक दूसरे को मारने लगे। मौका पाकर राजकुमार भागकर अपने बाकी साथियों के पास आ गया। वे सभी भागकर गुरुकुल पहुंच गए। उधर हीरे के चक्कर में सारे डाकू मर गए। राजकुमार ने सुरेश, रमेश और मोहन से माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने अपने पिता राजा को सारी बात बताई। राजा ने तीनों को अपने राजमहल में बुलाकर सम्मानित किया। जब वे वापस अपने गुरुकुल आए तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इतना कीमती हीरा आपने हमें क्यों दे दिया। यह सुनकर गुरुजी हंसने लगे और बोले, बेटा, वह केवल एक कांच का टुकड़ा था।
जो बिल्कुल हीरे जैसा दिखता था। उसका कोई मोल नहीं था, लेकिन वह अनमोल भी है क्योंकि उसने तुम सबकी जान बचा ली और तुम्हारे दुश्मन को सदा के लिए खत्म कर दिया। अगर तुम उसी समय वह चांदी की डिब्बी खोल कर देख लेते तो तुम उसे पाने के लिए आपस में एक दूसरे दुश्मन बन जाते। इसीलिए मैंने मना किया था। मुसीबत में तुम्हें हीरे से ज्यादा अपनी जान प्यारी लगी, इसीलिए तुम्हारी जान बच पाई। उस दिन जब मैं तुम्हें पहाड़ पर चढ़ा रहा था, तब तुमने एकता दिखाते हुए अपने साथी को ऊपर चढ़ाने में मदद की। गुरुजी की इस शिक्षा से सभी छात्र बहुत खुश हुए।